वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज अनु और इस वीडियो में हम आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग के और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। इससे पहले मैंने और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस कर रखा है, अलग अलग 4 पार्ट्स में अपलोड कर रखे हैं। आपने नहीं देखे हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रही हूँ, वहाँ से जाके देख सकते हो। तो इस वीडियो में देखो, हम आपकी जो अकाउंटिंग की सेकंड बुक है वॉल्यूम 2, उसमें आपका एक यूनिट है जॉइंट वेंचर अकाउंट्स, उसके क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो जॉइंट वेंचर से जो क्वेश्चन पूछा जाता है, कई बार थ्योरी का क्वेश्चन बता रही हूँ मैं यहाँ पे आपको, वो पूछ लेता है कि जॉइंट वेंचर क्या होता है, जॉइंट वेंचर और पार्टनरशिप में क्या डिफरेंस होता है, जॉइंट वेंचर और कंसाइनमेंट में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, तो ये आपका थ्योरी का क्वेश्चन बन जाता है इस यूनिट से। तो इसको आज हम इस वीडियो में इन्हीं दोनों क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जॉइंट वेंचर क्या होता है। तो देखो, जॉइंट वेंचर का मतलब होता है जब 2 या 2 से ज़्यादा लोग साथ में मिलके कोई बिजनेस करते हैं। ठीक है, और उसका प्रॉफिट शेयर करते हैं, और वो प्रॉफिट कितना किसको मिलेगा वो पहले से उनका एग्रीड होता है। ठीक है, पहले से वो लोग डिसाइड कर चुके होते हैं कि हम ये बिज़नेस करेंगे, इससे इतना प्रॉफिट होएगा तो हम इस रेशियो में शेयर करेंगे। ठीक है, उसे ही हम बोलते हैं जॉइंट वेंचर। और इसमें जॉइंट वेंचर के जो मेंबर्स होते हैं उनको हम को वेंचरर्स बोलते हैं। और जॉइंट वेंचर देखो, पार्टनरशिप जैसा ही लगता है सुनने में, लेकिन ये एक्चुअली में पार्टनरशिप से थोड़ा सा डिफरेंस होता है। ठीक है, इसमें वो डिफरेंस क्या होता है वो देखते हैं। तो देखो, जॉइंट वेंचर और पार्टनरशिप में सबसे पहला डिफरेंस तो ये होता है कि पार्टनरशिप जब आप एक बनाते हो, पार्टनरशिप फर्म बनाते हो, तो उसमें देखो फर्म का नाम होना मैंडेटरी होता है। ठीक है, ज़रूरी होता है, आपको फर्म का नाम होना चाहिए। लेकिन अब आप जॉइंट वेंचर करते हो तो वहाँ पे फर्म नेम की कोई भी ज़रूरत नहीं है, आप वैसे ही बिजनेस करके प्रॉफिट शेयर कर सकते हो। ठीक है, सेकंड इसमें जो डिफरेंस आ जाता है, पार्टनरशिप देखो एक कंटिन्यूस नेचर की होती है। जब कोई भी पर्सन एक पार्टनरशिप फॉर्म करता है तो ठीक है, तो वो कभी भी ये सोच के नहीं करता है कि मेरा बिजनेस बंद हो जाएगा कुछ टाइम बाद। वो स्टार्टिंग में यही सोच के करता है कि हमारी पार्टनरशिप जो है वो काफ़ी लंबे टाइम तक चलेगी। ठीक है, कंटिन्यूस नेचर की होती है। लेकिन जॉइंट वेंचर में ऐसा नहीं होता है। जॉइंट वेंचर किसी एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए किया जाता है, और जैसे ही वो पर्पस ख़त्म होता है वैसे ही जॉइंट वेंचर ख़त्म हो जाती है आपकी। ठीक है, इसका एक एग्जांपल देखो, जैसे कि दो मेंबर्स है ए और बी। ठीक है, दोनों ने मिलकर डिसाइड करा एक कॉलेज बिल्डिंग का, उनको कंस्ट्रक्शन का काम मिला था। ठीक है, उनको एक कॉलेज की बिल्डिंग बनानी थी। तो दोनों ने अपनी अपनी कैपिटल लगा के, ए लाया 60,000, बी लाया 40,000, और मिल के वो बिल्डिंग बनानी उन्होंने स्टार्ट कर दी। बिल्डिंग बन गई। उसके बाद उन्होंने डिसाइड करा था कि जब बिल्डिंग बन जाएगी उसका जो भी उनको इनकम होएगी, प्रॉफिट मिलेगा, वो अपना उस रेशियो में शेयर करेंगे जिस रेशियो में उन्होंने कैपिटल लगाई है। ठीक है, तो फिर जब बिल्डिंग बन जाती है दोनों अपना अपना प्रॉफिट्स लेके अपने घर जा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे जॉइंट वेंचर यहीं ख़त्म हो जाती है जैसे ही कॉलेज की वो बिल्डिंग कंप्लीट होएगी। लेकिन पार्टनरशिप में ऐसा नहीं होता है, पार्टनरशिप कंटिन्यूस नेचर की होती है। ठीक है, थर्ड इसमें जो मेजर डिफरेंस आ जाता है जॉइंट वेंचर और पार्टनरशिप में, वो देखो कि जो आपका पार्टनरशिप है उसमें सेपरेट सेट ऑफ बुक्स मेंटेन करने होते हैं। जो भी आप अकाउंटिंग करते हो पूरी उसकी सेपरेट सेट ऑफ बुक्स मेंटेन करते हो। ठीक है, लेकिन जॉइंट वेंचर में ऐसा नहीं है, आपको कोई भी सेपरेट सेट ऑफ बुक्स मेंटेन करना मैंडेटरी नहीं है। अगर आप चाहो तो कर सकते हो, नहीं चाहते तो आप अलग तरीके से भी अकाउंटिंग कर सकते हो। ठीक है, किसी भी एक को वेंचर की बुक्स में आप सारी अकाउंटिंग कर सकते हो जॉइंट वेंचर के केस में। ठीक है, नेक्स्ट आपका जो डिफरेंस आ जाता है दोनों में, वो है कि कोई भी पार्टनर ना एक सिमिलर बिजनेस अपना कैरी नहीं कर सकता। जिस बिजनेस के लिए आपने पार्टनरशिप फॉर्म करी है, ठीक है, पार्टनरशिप बनाई है, वही बिजनेस कोई और पार्टनर नहीं कर सकता अलग से। ठीक है, लेकिन जॉइंट वेंचर में ऐसा कुछ भी नहीं है। जो जितने भी को वेंचरर्स होते हैं वो अपना कोई भी बिजनेस कर सकते हैं सिमिलर नेचर का। ठीक है, नेक्स्ट इसमें डिफरेंस आ जाता है कि पार्टनरशिप में देखो रजिस्ट्रेशन कंपलसरी तो नहीं होता है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि मतलब अगर आप रजिस्ट्रेशन करवाते हो तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। तो जो आपका रजिस्ट्रेशन है वो करवाना चाहिए पार्टनरशिप में। ठीक है, ऐसी आपको सलाह दी जाती है कि आप रजिस्ट्रेशन करवा लो, लेकिन मैंडेटरी नहीं होता है। और जॉइंट वेंचर में तो रजिस्ट्रेशन की कोई भी ज़रूरत ही नहीं होती है, इसमें रजिस्ट्रेशन होता ही नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट आपका डिफरेंस आ जाता है, जो लास्ट डिफरेंस है आपका पार्टनरशिप और जॉइंट वेंचर में। पार्टनरशिप में देखो एक माइनर को एज अ पार्टनर आप फर्म में एडमिट कर सकते हो, लेकिन जॉइंट वेंचर में आप एक माइनर को कभी भी को वेंचरर नहीं बना सकते हो। वो जॉइंट वेंचर का मेंबर नहीं बन सकता है माइनर, क्योंकि वो इनकम्पिटेंट होता है कॉन्ट्रैक्ट के लिए।
तो देखो ये आपका जॉइंट वेंचर और पार्टनरशिप में डिफरेंस है। अगर एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आता है तो आप सब ये पूरा लिख के आओगे, और एक एक अगर आप चाहो तो एग्जाम्पल भी लिख सकते हो साथ में, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बन जाता है कि जॉइंट वेंचर और कंसाइनमेंट में क्या डिफरेंस होता है। तो देखो कंसाइनमेंट क्या होता है, कंसाइनमेंट में एक पर्सन होता है, वो अपने गुड्स, मूवेबल गुड्स, ठीक है, जो यहाँ से वहाँ मूव कर सकते हैं, ठीक है, वो उन गुड्स को किसी दूसरे पर्सन के पास भेजता है और कहता है कि आप इसे मेरे बिहाफ पे सेल करो, बदले में मैं आपको कमीशन दूंगा, ठीक है। तो यही होता है हमारा कंसाइनमेंट, जब एक बंदा दूसरे बंदे को अपने गुड्स देता है बेचने के लिए उसके बिहाफ पे, और बदले में उसे गुड्स बेचने के कमीशन देता है, ठीक है। तो ये हमारा कंसाइनमेंट होता है। तो जॉइंट वेंचर और कंसाइनमेंट में क्या डिफरेंस होता है वो देखो। तो सबसे फर्स्ट डिफरेंस है आपका कि कंसाइनमेंट में देखो दो लोग होते हैं, एक कंसाइनर होता है, एक कंसाइनी होता है। जो अपने गुड्स भेज रहा होता है आगे बेचने के लिए वो होता है कंसाइनर, और जो उन गुड्स को लेता है और आगे सेल करता है कमीशन के बदले में, ठीक है, वो होता है हमारा कंसाइनी। जॉइंट वेंचर में देखो दो लोग भी हो सकते हैं और दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन कंसाइनमेंट में नॉर्मली 2 पर्सन्स होते हैं। अब आता है नेक्स्ट डिफरेंस कि देखो कंसाइनमेंट में जो कंसाइनर और कंसाइनी का रिलेशनशिप है वो एक प्रिंसिपल और एजेंट का रिलेशनशिप है, ठीक है। यहाँ पे कंसाइनर जो है आपका, जो अपने गुड्स दे रहा है वो प्रिंसिपल माना जाता है, और जिसको गुड्स दे रहा है वो कंसाइनी हमारा यहाँ पे एजेंट माना जाता है। कंसाइनी प्रिंसिपल के बिहाफ पे काम करता है, ठीक है। लेकिन जॉइंट वेंचर में देखो ऐसा नहीं होता है। जो सारे मेंबर्स हैं जॉइंट वेंचर के, उनका एक पार्टनरशिप जैसा रिलेशन होता है, ठीक है। वो आपस में को पार्टनर्स भी आप उसको बोल सकते हो, ठीक है, वो को वेंचरर्स कहलाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका डिफरेंस आ जाता है कि देखो कंसाइनमेंट में है वो एक लंबे टाइम के लिए होता है कंसाइनमेंट, ठीक है, लेकिन जॉइंट वेंचर ऐसा नहीं है। जॉइंट वेंचर में जैसे ही आपका जिस पर्पस के लिए आपने जॉइंट वेंचर फॉर्म करी थी, जैसे ही वो पर्पस आपका ख़त्म होता है वैसे ही जॉइंट वेंचर ख़त्म हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट आपका डिफरेंस आता है कि देखो कंसाइनमेंट में जो भी फंड्स लगते हैं, ठीक है, जो भी आपको कैपिटल की नीड लगती है, पैसे लगते हैं, वो सारा हमारा कंसाइनर प्रोवाइड करता है। लेकिन जॉइंट वेंचर में सारे इक्वल अपना अमाउंट लाते हैं, ठीक है। जितने भी हमारे को वेंचरर्स होते हैं वो अपना कंट्रीब्यूशन करते हैं, ठीक है, कैपिटल में। नेक्स्ट आता है आपका डिफरेंस कि कंसाइनमेंट में कंसाइनी को कंसाइनर के रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं, ठीक है। कंसाइनर जो भी आगे से इंस्ट्रक्शंस देता है कंसाइनी का फ़र्ज़ है कि वो उनको फॉलो करे, ठीक है। लेकिन जॉइंट वेंचर में ऐसा नहीं होता है, सारे को वेंचरर्स के पास इक्वल अथॉरिटी होती है डिसीजन मेकिंग की, ठीक है। नेक्स्ट आपका डिफरेंस आता है कि कंसाइनमेंट में आपका मूवेबल गुड्स होने चाहिए, ठीक है। जो कंसाइनमेंट है वो मूवेबल गुड्स में डील करता है। यहाँ पे आप जैसे जो हमारे इंटेंजिबल गुड्स होते हैं, जैसे कि हमारे एसेट्स होती हैं, वो इसमें डील नहीं कर सकते हैं। जो गुड्स आप एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर सकते हो उन्हीं गुड्स में डील होती है कंसाइनमेंट में। जॉइंट वेंचर में देखो ऐसा नहीं है, वहाँ पे गुड्स की डील नहीं हो रही है, वहाँ पे अदर एक्टिविटीज़ के लिए जॉइंट वेंचर फॉर्म किया जाता है। जैसे कि आपको कोई कंस्ट्रक्शन वर्क करना है या फिर शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करना है, इस टाइप का वर्क जो होता है वो होता है जॉइंट वेंचर में। और कंसाइनमेंट में सेल की बात होती है, मूवेबल गुड्स यहाँ पे सेल किए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका डिफरेंस आता है कि कंसाइनमेंट में देखो जो भी प्रॉफिट होता है ना वो सारा कंसाइनर का होता है। कंसाइनर सारा प्रॉफिट लेता है और उस प्रॉफिट में से कंसाइनी को वो कमीशन देता है जितना उन्होंने डिसाइड कर रखा होता है। जॉइंट वेंचर में जो भी प्रॉफिट होता है वो सारा प्रॉफिट जितने भी उसके को वेंचरर्स हैं वो मिलके आपस में बांट लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका डिफरेंस आता है कि कंसाइनमेंट में देखो जो ओनरशिप होती है गुड्स की वो हमेशा कंसाइनर के पास होती है, और जॉइंट वेंचर में अगर कोई भी चीज़ है, ठीक है, तो उसकी ओनरशिप जॉइंट ओनरशिप रहती है, सारे को वेंचरर्स उसकी ओनरशिप लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका डिफरेंस आ जाता है दोनों में, कंसाइनमेंट और जॉइंट वेंचर में। आपका लास्ट डिफरेंस है कंसाइनमेंट के अकाउंट्स मेंटेन करने का हमारे पास बस एक ही मेथड होता है, लेकिन जॉइंट वेंचर में अकाउंट्स मेंटेन करने के आपके पास 4 मेथड्स होते हैं। ये लास्ट डिफरेंस है आपका। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा जॉइंट वेंचर और कंसाइनमेंट में क्या डिफरेंस होता है और जॉइंट वेंचर और पार्टनरशिप में क्या डिफरेंस होता है। अगर दोनों में से किसी में भी आपको कोई सा भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना।